अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुशबाश होंगे। ये मेरे अंदर से घर का नज़ारा है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। मैंने कहा जहाँ से मैंने नहीं दिखाया, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो आज आपसे कहने की बात ये थी, वो ये बात थी कि आप देख लें, अगर आप अपने शौहर के साथ बुरे तरीके से पेश आती हैं, बदतमीज़ी से पेश आती हैं, मैंने देखी हैं ऐसी औरतें जो बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आती हैं अपने शौहरों से, और बहुत से ऐसे शौहर भी हैं जो बहुत ही बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी से अपनी बीवियों से पेश आते हैं। तो फिर ये याद रखें कि जो नस्ल आप पैदा कर ली है आपने, इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना माँ को ना बाप को। जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैदान खुला है। बच्चे खुद ही जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुद ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, वो खुद ही समझ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, उन्हें बिना बताए पता चल जाता है, सिखाना नहीं पड़ता। यहाँ पर मर्द हज़रात जो मुल्क से बाहर होते हैं या यहाँ पर होते हैं, तो उनके रवैये बच्चों के साथ अच्छे नहीं होते। फूं फां तो मर्द हज़रात में से जा ही नहीं सकती ना, फूं फां बहुत ज़्यादा होती है भाई, ये है तो वैसे है तो बदतमीज़ी तो बदअखलाक़ी और अजीब अजीब सी हरकतें। तो ऐसे जो हज़रात हैं उनसे यही मैं कहना चाहूँगी कि उनके बच्चों को वो खुद ही सिखा रहे हैं, सीधा उल्टा उनकी माँ को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट दी एंड वो ये कहते पाए जाते हैं कि इनकी माँ ने इन्हें सिखाया है। भाई करतूतें तो आप लोगों की अच्छी नहीं थी, माँ ने क्या सिखा दिया? ज़रा सोचो ना, खुद को उस बच्चे की जगह पर रखें तो फिर ही हम समझ पाएंगे ना कि बच्चा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और हमारी करतूतें क्या थी। इसलिए वहाँ जाकर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सीख जाते हैं। वो फिर वही कुछ अप्लाई करते हैं जो कुछ वो देख रहे होते हैं। इसमें किसी को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुद को खंगालने की ज़रूरत है। आप खुद को खंगालें, चेक करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। 1-2 मिनट लगेंगे बस चेक करने में कि कहाँ गलती हुई, और बस अगर गलती कोई हुई है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए तौबा करें, और जो नेगेटिव होने वाली चीज़ें हैं उन पर नज़र रखें, उनको दुरुस्त करें। सब कुछ उनके हाल पे छोड़ा नहीं जा सकता। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बाकी करना ना करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें कोई आपसे पकड़ कर तो करवा नहीं सकता है। अक्ल की बात है, बस सरासी अक्ल होनी चाहिए, वही अक्ल जिसकी उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं। अगर वही अक्ल हमें हो तो शायद नस्लें जो हैं डूबने से बच जाएं, सुधर जाएं, आइंदा की जो नस्लें हैं, आने वाले हालात हैं वो बदल जाएं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखें, ये भी फ़र्ज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।